नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश निरंजन जेएनवी लेह लद्दाख से। और बैकग्राउंड में जैसा आप देख रहे हैं, हमें अपने विद्यालय की केमिस्ट्री लैब में और बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वेरीज जो आ रही थी कि दरअसल जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है जिनका रिजल्ट पहले ही आ चुका है और उसमें अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है। तो हमारे साथ आज हैं जेएनवी लेह लद्दाख में जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं शिवांग नुरबू जी। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस क्या है इस विद्यालय में, और काफ़ी समय से वो यहाँ पर एज अ लैब अटेंडेंट काम कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नुरबू जी से। तो नुरबू जी, ऐसे बताइए कि जैसे लैब में प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं जी, तो उसमें आपका रोल क्या है टीचर के साथ? तो मैं टीचर ये सामान निकालने के लिए बोलते हैं तो मैं सारे सामान निकाल के रखता हूँ। तब बाद में फिर जब क्लास शुरू हो जाता है तो फिर यहाँ पे सब प्रैक्टिकल करना, फिर इसमें सोल्यूशन मिलाना, वो सारे मैं हेल्प करता हूँ टीचर के साथ। अच्छा, तो बेसिकली मतलब आपका काम है असिस्ट करना, मतलब जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं। जैसे ये जो एपरेटस है ये केमिस्ट्री लैब है जी सर। तो केमिस्ट्री लैब में जैसे बीकर्स हैं या फिर जो आपके इस तरह से जो इक्विपमेंट्स जो भी लगाए हुए हैं तो इनको प्रॉपर मेंटेन करके रखना, सफाई करना, और मतलब प्रैक्टिकल जब यहाँ पे बच्चे करने आते हैं तो प्रैक्टिकल के लिए तैयारी रखना और प्रैक्टिकल के बाद जब बच्चे चले जाते हैं तो उसके बाद उसको फिर से अरेंज करना है, फिर सफाई करना है, ये सारे मेरे काम। तो अपने स्कूल में और कौन कौन सी लैब हैं अभी जिनको आप मैनेज कर रहे हैं? बायो लैब भी है और फिजिक्स लैब भी है, फिर जूनियर लैब भी है। अभी इसमें जैसे मैथ का भी लैब है शायद अपने स्कूल में, वो अभी फंक्शनल? वो तो मेरे पास नहीं है, मगर चार फिलहाल मतलब आपको बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो लैब्स है उनको मैनेज करना पड़ता है। तो देखिए, हालांकि नुरबू जी का थोड़ा सा हिंदी वीक है क्योंकि वो लद्दाख से हैं, फिर भी जैसे वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, उनका बेसिक रोल क्या है जो लैब्स हैं स्कूल में उनको मैनेज करना और प्रैक्टिकल के लिए रेडी रखना, बेसिकली कि प्रैक्टिकल हो जाते हैं और उसके बाद फिर से उनको जो भी एपरेटस इक्विपमेंट्स उनको प्रॉपरली साफ करके और उनको यथास्थान अपनी जगह रख देना। तो इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली बात आती है जेएनवी सिस्टम की जब, तो उसमें कई सारे पॉइंट्स होते हैं लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए। बेसिक फैसिलिटीज़ क्या हैं, सैलरी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है प्रमोशन को लेके। तो कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी नोट किए हैं जो क्वायरीज हमारे पास आई थी। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सैलरी को लेके। तो जैसे लैब अटेंडेंट की पोस्ट लेवल 1 में आती है और इसमें बेसिक पे 18,000 होता है, और जब तक ज्वाइनिंग होगी लैब अटेंडेंट पोस्ट पे कैंडिडेट्स की तब तक डीए मोस्ट प्रोबेबली 38% हो जाएगा। तो उसके हिसाब से बेसिक पे 18,000 और डीए जो है 6,840 है। टीए और डीए मिलाकर बेसिकली जो प्लेन एरियाज हैं या प्लेन एरिया में जो भी जेएनवीज लोकेटेड हैं वहाँ पे लैब अटेंडेंट की फर्स्ट जो ग्रॉस सैलरी है वो 26,082 ये ऐसे बनती है। और बैरी हार्ड स्टेशन में जो RLA 4,000 और एसडीए जो बेसिक का 10% है 1,800 वो भी ऐड हो जाते हैं। तो बैरी हार्ड स्टेशन जो लेह लद्दाख की अगर हम बात करें तो ये भी बैरी हार्ड स्टेशन में आता है। तो ऐसे बैरी हार्ड स्टेशन में अगर अपॉइंटमेंट पहली होती है तो वहाँ पे ग्रॉस सैलरी बनती है 31,882। दोनों के बीच में बेसिकली अराउंड 5,800 का डिफरेंस है। और अगर हम एनपीएस की बात करें तो अराउंड 2,484 एनपीएस का डिडक्शन होगा। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी के बाद जो इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाली है वो अराउंड प्लान एरिया में 23,598 है, और जो बैरी हार्ड स्टेशन है वहाँ पे 29,398 है। अब बात करते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है प्रमोशन को लेके, कि प्रमोशन लैब अटेंडेंट पोस्ट का किस पोस्ट पे होता है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है कैरियर में ग्रोथ को लेके। अगर हम प्रमोशन की बात करें तो उसमें लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं जिनमें लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब होने लगे हैं LDCE। तो उसके थ्रू जो JSA की पोस्ट है उसके लिए लैब अटेंडेंट का प्रमोशन होता है। अब जैसे स्कूल लेवल में लैब अटेंडेंट के बाद लैब असिस्टेंट की वैसे पोस्ट होती है जो कॉलेजेस में होती है, और जेएनवी में केवल लैब अटेंडेंट है। तो उसमें आगे कैरियर ग्रोथ सेम प्रोफेशन में तो नहीं है, लेकिन जो ऑफिस स्टाफ होता है JSA होते हैं वहाँ पे आप LDCE के थ्रू प्रमोट हो सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम को देके। अब इसके बाद बात करते हैं रेजिडेंशियल स्कूल हैं तो आपको कैंपस में ही रहना होता है, और कैंपस में आपको रहने के लिए टाइप 2 जो क्वार्टर्स हैं वो अलॉट किए जाते हैं, वो आपको मिलते हैं।
और साथ ही साथ इसमें अगर और फैसिलिटीज़ की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे आपको जो हेल्थ स्कीम की बात करें, CGHS की बात करें, वो भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ में एक बड़ा बेनिफिट जो JNV में हर एक स्टाफ को मिलता है, वो आपके 2 जो बच्चे हैं उनको आप स्टाफ वार्ड के तौर पे JNV में एडमिट करा सकते हैं। उनका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है विदाउट एनी एग्ज़ाम। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है कि +2 तक बच्चे आपके JNV में पढ़ सकते हैं। 2 बच्चे यहाँ तक अभी सरकार सुविधा दे रही है फिलहाल। सो इस तरह से ये सब इंफॉर्मेशन आई थिंक थोड़ा सा हम लोग अभी एक और लैब की तरफ चलेंगे। तो अभी हम लोग हैं बायो लैब में, और बेसिकली लैब्स में जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तभी लैब अटेंडेंट यहाँ पे इंगेज होते हैं। और इसका एक और पहलू आपको हम बताना चाह रहे हैं जो प्रैक्टिकल भी है। मोस्टली JNVs में इस तरह की प्रैक्टिस है कि जब प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं तब जो लैब अटेंडेंट होते हैं उनको ऑफिस में इंगेज किया जाता है। जो डिफरेंट टाइप के टास्क हैं आपके, जैसे कुछ फाइल्स को मैनेज करना है या फिर कुछ फोटोकॉपी करना होता है। सो ऑफिशियल जो आपके मल्टीटास्किंग इस तरह से जो स्टाफ के काम होते हैं, तो कई बार लैब अटेंडेंट उनको भी ऑफिस में भी अपना कंट्रीब्यूट करते हैं अदर देन लैब्स। जो लैब्स में काम है उनके अलावा जब प्रैक्टिकल नहीं हो रहे होते। सो ये चीजें हैं। तो बाकी तो आई थिंक हमने हर एक पहलू पे अभी आपको जो इन्फॉर्मेशन थी वो दी है। फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं इस पोस्ट को लेके, तो आप जरूर पूछिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक सवाल का हम जवाब दें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।